नमस्कार। फर्स्ट इंडिया न्यूज की खास प्रस्तुति में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर जयति मिश्रा। दीपों का त्योहार, रोशनी का त्योहार, साल का सबसे बड़ा त्योहार दीपावली आ चुका है। लेकिन दीपावली अपने साथ में त्योहारों की पूरी श्रृंखला लेकर आता है। धनतेरस की बात कर लीजिए, छोटी दीपावली की बात कर लीजिए, स्वयं दीपावली की बात कर लीजिए, या फिर बात कर लीजिए गोवर्धन की, या फिर भाई बहन के अटूट प्रेम के बंधन के पर्व रक्षाबंधन की तरह मनाए जाने वाले भैया दूज के पर्व की। लेकिन सबसे खास बात है, क्योंकि फर्स्ट इंडिया की खास प्रस्तुति में हम आपको बताने वाले हैं उस महत्व के बारे में जो कि दीपावली से एक दिन पहले पड़ने वाली छोटी दीपावली के महत्व से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, आज बात करेंगे छोटी दीपावली, जिसे बहुत से नामों से आप पुकारते हैं। कई बार इसे रूप चौदस कहा जाता है, जो कि महिलाओं के लिए खास तौर पर एक बहुत विशेष दिन होता है। 16 श्रृंगार से सुशोभित महिलाएं जिस तरह से रूप चौदस को मनाती है। नरक चतुर्दशी कहा जाता है, यमराज को दीपदान दिया जाता है, बहुत सारी मान्यता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, क्योंकि असमंजस कई बार हो जाता है, लेकिन इस असमंजस की स्थिति को खत्म करने के लिए फर्स्ट इंडिया ये खास प्रस्तुति आपके लिए लेकर आए हैं। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित पुरुषोत्तम गौड़ जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। जय श्री राम, जय माता दी और हैप्पी दिवाली। पंडित जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकालकर आप स्टूडियो में पधारने के लिए आप राजी हुए। लेकिन सबसे बड़ी बात पंडित जी, क्योंकि दिवाली साल का सबसे बड़ा त्योहार अकेले नहीं आता, अपने साथ त्योहारों की पूरी श्रृंखला लेकर आता है। किस तरह से घरों में सफाई, रंग रोगन चलता है, एक बहुत पॉजिटिविटी एनवायरनमेंट में नजर आती है। लेकिन इस बार भी दीपावली 5 नहीं बल्कि 6 दिनों तक सेलिब्रेट की जाएगी, ठीक पिछली बार की तरह। सबसे पहले तो शुरुआत में बताइए कि कितना शुभ है ये संयोग, अपने आप में 5 नहीं बल्कि 6 दिन त्योहारों की श्रृंखला, जगमगाहट की श्रृंखला चलेगी इस बार। देखिए, छोटी दिवाली जिसे हम रूप चतुर्दशी के नाम से जानते हैं और कहते हैं कि ये जो पर्व है एक छोटी दिवाली के रूप में ही मनाया जाता है। यह श्री कृष्ण द्वारा जो है नरकासुर राक्षस के वध की स्मृति में मनाया जाता है, जिसे सभी लोग जानते हैं कि ये विशेष दिन होता है। और अभंग स्नान, दीपदान, यम पूजा का महत्व बड़ा इसमें माना जाता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि छोटी दिवाली जिस दिन रूप चतुर्दशी, जैसे हमारी माता बहन बेटियाँ इस दिन सजती संवरती हैं और अपने सज संवर करके और फिर इस त्यौहार का, उत्सव का, पर्व को बहुत ही अच्छे से मनाते हैं। लेकिन ये दिन जो रूप चतुर्दशी, ये हनुमान जयंती के रूप में मनाते हैं। हनुमान जी का यहाँ कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को हनुमान जी का अवतार हुआ, जन्म हुआ, इसलिए हनुमान जयंती भी जो हम जैसे मनाते हैं वैसाख में, ठीक उस प्रकार से हनुमान जयंती की तरह हनुमान उपासक इसके हनुमान जी की पूजा करते हैं। हनुमान बाहु का पाठ, वाल्मीकि सुंदरकांड का पाठ, वाल्मीकि रामायण का पाठ, अनेक प्रकार के हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए पाठ किए जाते हैं। तो ये जो दिन है, ये खास तौर पर ये कह सकते हैं कि ये पंच पर्व में ये भी एक पर्व हनुमान जी का मिलता है, जिसके उत्सव के साथ में लोग मनाते हैं। मतलब जब हम बात श्री राम की करते हैं और हनुमान जी ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। चूंकि आप देखिए वही बात आ रही है, राम जी के वापस अयोध्या लौटने पर घर घर दीपक जलाए और दीपक में स्वागत किया गया। अब वहाँ हनुमान जी नहीं हो, ऐसा कैसे हो सकता है? तो रूप चतुर्दशी के दिन हनुमान जी का जन्म उत्सव के रूप में ये पर्व मनाया जाता है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो छोटी दिवाली का जो पर्व है, एक तरीके से कह सकते हैं कि इस दिन लक्ष्मी जी साक्षात घर में आती हैं। और ये कई लोग कहते हैं कि ये कैसे संभव है, पर मैं कहता हूँ कि आप महीने में मास शिवरात्रि होती है और वो चतुर्दशी के दिन होती है, कार्तिक की चतुर्दशी। कोई भी महीने की चतुर्दशी को मास की शिवरात्रि आती है। एक तो महाशिवरात्रि आती है, जो फाल्गुन में आती है। तो ये जो चतुर्दशी है, इस दिन शिवरात्रि का पर्व एक तरीके से होता है। तो राम जी और शिव जी और हनुमान जी, राम जी किसकी आराधना करते हैं? शिव जी की। और शिव जी किसकी आराधना करते हैं? राम जी की। और रुद्रावतार खुद हनुमान जी है। रुद्रावतार 11वें रुद्रावतार हनुमान जी हैं। तो कैसा संयोग देखिए आप, कितना ये ट्रिपल संयोग है। और ऐसे में ये पर्व को जो है हम लोग मनाते हैं। और जहाँ आपने कही कि पर्व कैसा रहेगा, क्योंकि 6 दिन का हो रहा है, तो ये हमारा 18 तारीख शनिवार से जो है ये पर्व शुभारंभ हो गया एक तरीके से। और आप देखें कि जो धनतेरस है, तो धनतेरस का जो पर्व है, धनतेरस के पर्व से ही ये प्रारंभ हो जाता है। जब भी उत्सव का कोई भी कार्य हो और वो यदि 5 से 6 हो रहा है
तो बहुत शुभ मानते हैं। ठीक नवरात्र जैसे की तरह। नवरात्रा जी। 9 से 10 होता 10 हो है गए। तो बहुत शुभ मानते हैं। दिन की वृद्धि शुभ मानी जाती है, और घटता है तो फिर वो अलग फिर वो संकेत। अलग पैदा कर देता है, संशय पैदा कर देता है। लेकिन ये तो शुभ मंगल कार्य हैं, इनकी बढ़ोतरी एक तरह की बहुत शुभ है। बहुत बड़ा संशय था, आपने उसको मिटाया और आपने बहुत अच्छी बात समझाई। मेरे ख्याल में हनुमान जयंती का फिर भी लोगों को पता, लेकिन जिस तरह से शिवरात्रि का आपने जिक्र किया, तीनों देव एक साथ आकर लगता है कि आंखों के सामने खड़े हो गए। पंडित जी और जानते हैं, क्योंकि छोटी दीपावली जिसपे रूप चौदस जिसे कहा जाता है, नरकासुर का वध क्योंकि श्री कृष्ण ने किया था, तो नरक चतुर्दशी भी। लेकिन पूजा किस तरह से की जाए, अब पूजन विधि थोड़ा सा एक बार दर्शकों को बता दीजिए। देखिए, सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि शुभ मुहूर्त जो है, शुभ लगन प्रातःकालीन ही शुरू हो जाती है। और इस दिन पूरे अभ्यंग स्नान और यम तपीन जो ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, सूर्योदय से पहले उठ कर के और तिल के तेल से शरीर पर मालिश करें। और उसके बाद उपटन में बेसन, हल्दी, दही, चंदन या फिर कहें कि गुलाब जल से स्नान आदि करके और फिर आप शुद्ध स्नान करें। और उसके बाद में शुद्ध पवित्र वस्त्र धारण करें और दीपक जला करके भगवान विष्णु और श्री कृष्ण का जो है पूजन अर्चन करें। और यमराज की भी पूजा करें, क्योंकि वो हमारे प्राणों की रक्षा करें। इस भाव से जो है ये पूजा होती है। और ख़ास तौर पर यम तर्पण, जो पानी में तिल डालते हैं, और ये यम के लिए किया जाता है, यानी हमारे प्राणों की रक्षा के लिए किया जाता है। और ये तर्पण आदि करना चाहिए, ये बहुत शुभ होता है। और आप देखें कि जैसे जो अमावस्या है वो पितरों की अमावस्या कहलाती है। तो ये कार्तिक मास, मासों में मास उत्तम मास कार्तिक मास, तो कार्तिक मास में 14 के दिन पितरों का भी दिन होता है। 14 यानी रूप चतुर्दशी। जैसे रात जगानी होती है तो एक दिन पहले जगाते हैं, यानी 14 को जगाते हैं। जो लोग अपने मृत्युदंड धार्य काल रूपाय यमाय च नमोस्तु तुभ्यम धर्माय चाय साय च वेद से, तो ये सायंकाल ऐसा मंत्र बोलते हुए और दीपदान 14 दीपक जलाएं। और उसमें लक्ष्मी का जो है एक दीपक घी का अंदर रखें और 14 दीपक रख करके और पूजन अर्चन करें। मैं आपको बताना चाहता हूँ, घर के मुख्य द्वार पर तुलसी के पौधे लगाने चाहिए, आंगन में छत पर दीपक जलाने चाहिए। और आप ये भी विशेष तौर पर ध्यान रखें कि एक दीपक यमराज के नाम से घर के बाहर दक्षिण दिशा में जलाएं, ताकि अकाल मृत्यु भय ना रहे। ऐसा इसके लिए एक मंत्र भी दिया है, मृत्यु नाम दंडधाराय काल रूपाय यमाय च दीप ददामि धर्माय आयुष्मान में भव, कि भगवान आपको लंबी आयु दे। बिल्कुल पंडित जी, तो आपने बड़े विस्तार से पूजन विधि बताया, लेकिन क्योंकि आपने हनुमान जी का जिक्र किया तो मेरा मन करता है कि मैं और पूछूं, क्योंकि जो हनुमान उपासक है उनके लिए तो बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आप किसी मंदिर अभी जाना हुआ था तो वहां पर अन्नकूट की तैयारी चल रही थी, लेकिन हनुमान जयंती भी वो उसे कह रहे थे, तो अनायास ही मन में सवाल आया कि हनुमान जयंती तो अभी हो नहीं सकती, लेकिन आपने वो संशय भी मिटाया। तो हनुमान जी की जो पूजा है वो कैसे की जाती है, जरा उसे विस्तार से समझाइए। देखिए, हनुमान जी की पूजा के लिए विस्तार से मैं बताना चाहता हूँ कि सुबह जो भी हनुमान उपासक हैं वो स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद और चंदन आदि नृत्य होने के बाद चंदन लगाएं। मस्तक पे चंदन लगाने के बाद जनेऊधारी हैं तो जनेऊ नहीं बदलें, और सिक्काधारी हैं सिक्का अपनी गांठ लगाएं। और उसके बाद हनुमान जी को जाकर के चोला चढ़ाना चाहिए। चोला सिंदूर का होता है, जो कि एक बार माँ सीता अपनी मांग भर रही थी तो हनुमान जी ने कहा कि माता ये क्या कर रही हैं? कहा कि मांग भर रहे हैं। बोले इससे क्या होगा? कि राम जी की दीर्घायु होगी। कि आपके मांग भरने से दीर्घायु होगी? कि हाँ बिल्कुल दीर्घायु होगी, बहुत लंबी उम्र होती है। सुहागन महिला अपने पति के लिए नाम मांग भरती हैं तो दीर्घायु होती है, तो तभी से मांग सुहागन महिलाएं भरती हैं। तो हनुमान जी ने कहा कि जब एक चुटकी सिंदूर लगाने से उनकी उम्र बढ़ रही है तो मैं पूरे शरीर पर लगा लेता हूँ। तो उनके पूरे शरीर पर जो है सिंदूर उन्होंने लेपन किया। इसको कहते हैं चोला चढ़ाना। तो जो भी हनुमान जी को चोला चढ़ाता है, इससे राम जी भी प्रसन्न होते हैं, सीता जी भी प्रसन्न होती हैं, और हनुमान जी बहुत प्रसन्न होते हैं कि मेरे राम की आयु लंबी हो रही है। राम काज करिबे को आतुर, दुनिया में कोई अपने स्वामी का काम करने के लिए आतुर है तो केवल हनुमान जी है। अच्छा देखिए, दोनों में कितना आपस में प्रेम है कि राम जी हनुमान जी को समझते हैं और हनुमान जी राम जी को समझते हैं। राम जी को पता है कि ये बहुत बुद्धिमान है, बहुत ही चतुर है, लेकिन फिर भी उनके सामने भोले बन जाते हैं कि आप मांगिए, मुझसे क्या मांगना चाहते हैं। तो आप राम जी कहते हैं मांगिए, तो कहते हैं मुझे तो वो चाहिए जिसमें राम का नाम हो।
तो आप देखिए कि ये दोनों में कितनी आपस में सामंजस्यता है। तो हनुमान जी की जो पूजा की जाती है ये 14 के दिन, रूप चतुर्दशी के दिन, जिस दिन हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है या हनुमान जयंती के रूप में देखा जाता है, तो आप घर को अपने साफ सफाई करने के बाद विशेष तौर पर नए वस्त्र आदि पहने और माँ लक्ष्मी के आगमन की तैयारी में हनुमान जी की पूजा करें। निश्चित रूप से आपके घर में डंका बजेगा और ज़बरदस्त जो है लक्ष्मी का आगमन होगा। देखिए, चाहत तो सभी की ये है पंडित जी, लेकिन भाव बहुत प्योर होना चाहिए मेरे ख्याल में। सिर्फ और सिर्फ इसलिए नहीं कि लक्ष्मी घर में आए, लक्ष्मी स्वरूप देवी जो आपके घर में, उनकी भी आप पूजा कीजिए, आराधना कीजिए। और स्वयं उनके घर में जहाँ पर हम बात करते हैं बच्चियों की, अगर उन्हीं को लेकर के आप साथ चलेंगे तो यकीनन माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आप सभी को मिलेगा। बहुत सी बातें अभी बाकी है, पंडित जी हमारे साथ मौजूद है, एक छोटे से विराम के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत स्वागत है। छोटी दीपावली की बात कर रहे हैं। छोटी दीपावली जिसे बहुत सारे नामों से पुकारा जाता है। पंडित डॉक्टर पुरुषोत्तम गौड़ जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, माता यहाँ पर नजर आ रही है, गणेश जी नजर आ रहे हैं। पंडित जी, ब्रेक पर जाने से पहले महत्व के बारे में आपने बताया, लेकिन छोटी दीपावली के महत्व से जुड़ी हुई बहुत सारी परंपराएं भी है। इन परंपराओं के बारे में थोड़ा मैं जानना चाहूंगी। देखिए डॉक्टर जयती जी, ये दिन जो है छोटी दिवाली है। इस दिन बर्तन, झाड़ू, तेल, दीपक आदि का खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। और आपको बता दें कि मिष्ठान और घर में बने हुए पकवान जिसमें पूड़ी, खीर आदि का भोग भगवान को लगाएं। और शाम की टाइम दीपदान का इसमें महत्व बताया है, दीपदान करें। लेकिन विशेष तौर पर जो हमारी परंपराएं हैं, जो माता बहनों को सजने और संवरने की, तो पूरे 16 श्रृंगार करके माता बहन, आप देखें प्रत्येक पार्लर में भीड़ लगी पड़ी है। और ऐसे करवा चौथ से शुरू हो गई, करवा चौथ से भीड़ शुरू हो गई। तो ऐसे में आप ये कह सकते हैं कि माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से लोग यहाँ गोविंद देव जी के सुबह से ही आज जाने लगे हैं आशीर्वाद प्राप्ति के लिए। और मेरा मानना है कि ये भाव जो है, क्योंकि भावे ही देवा वित्ते तस्मात् भावी कारणम, जो भाव से भगवान को मानता है वो ही सब कुछ है। भाव नहीं है तो आप कितना भी सामग्री, कितना भी कुछ आपके पास है, सब बेकार है। तो भाव से ही भगवान की कृपा की प्राप्ति होती है। इस दौरान मैं बताना चाहूँगा कि आपको अपने घर में अपने परिवार के साथ, सभी परिवार को साथ लेकर के सबको राखी तिलक करें संध्या के समय, और सबको रक्षाबंधन करें और प्रणाम दीपक जला करके, यम से रक्षा के लिए दीपक जला करके, और फिर एक दूसरे के चरण स्पर्श करें, प्रणाम करें। और जो लोग अपने घर में लक्ष्मी प्राप्ति के मंत्रों का जाप करते हैं, कई प्रकार के जो है इसमें प्रयोग होते हैं, वो करते हैं तो उन्हें लाभ होता है। देखिए, ये जो साधना करते हैं, साधकों के लिए ये समय बहुत ही उचित है। पहली बात तो कार्तिक मास, फिर चतुर्दशी और फिर अमावस्या, तो ये दोनों ही संयोग बहुत विशेष है। तो इस दिन जो अपने साधना करना चाहते हैं वो अपने शुद्ध वस्त्र आदि धारण करके और ऊनी आसन लगा करके उत्तर पूर्व में मुँह करके बैठें और ईशान कोण में बैठें दीपक जला करके। और फिर आपको यहाँ ओम यक्षाय कुबेराय वै सरुणाय धनधान्य आदि धनदान समृद्धि में देही दान स्वाहा, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम क्लीम कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन बल्लभाय स्वाहा, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले 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 वासने नमो नमः महालक्ष्मी नमो नमः। इस प्रकार से मंत्रों का जाप करते हुए और ये माला करें, कर माला करें या फिर कमलगट्टे की माला से करें तो बहुत ही आपकी मनोकामना पूर्ण होती हैं। या कहें कि आपको ओम क्लीम कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन बल्लभाय स्वाहा, इस मंत्र का जाप करें और ये जप करने से बहुत ही लाभ होता है। पर जिन घरों में कुंवारे बच्चे बच्ची हैं और शादी योग्य हैं, शादी नहीं बैठ पा रही है, ऐसे में उनको हल्दी पानी में डाल करके स्नान करना चाहिए। यानी 21 दिन तक करें। छोटी दिवाली से हल्दी डाल करके एक चुटकी हल्दी पानी में डालें, फिर स्नान करें, उस हल्दी का तिलक लगाएं और थोड़ी हल्दी लोटे में डाल के सूर्य को जल चढ़ाएं। और जल चढ़ाते समय मंत्र बोलें, ओम आकृष्ण रत्सा वर्तमानो निवेशनमृतमृतं च हिरण्य एन सविता रथेना देवो याति भुवनानि पश्यन्, ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम दिवाकराय नमः, ओम शविताय नमो नमः, और सूर्य को प्रणाम करते हैं। और इसी के साथ में जिन घरों में बरकत नहीं है तो ऐसे में हल्दी की 5 गांठ लें, थोड़ा साबुत धनिया लें और कमलगट्टा लें, और कमलगट्टा आदि लेकर के
और फिर उनको अपने आप तिजोरी में, अपने गले में स्थापित कर दें। और मंत्र एक रहेगा, ओम यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय धन धान्य आदि, धन धान्य में समृद्धि कुरु स्वाहा। ये समृद्धि की प्रार्थना करें तो बहुत ही जो है शुभ रहता है और उस घर में बरकत होती है। तो बड़ा छोटा काम कर सकते हैं, तो ये बहुत ही शुभ रहता है। पंडित जी, इसके अलावा क्योंकि परेशानियां आजकल सभी के जीवन में है, कई बार काम होते होते अटक गया, लगता है कि पहुंच गए हैं गोल तक, लेकिन फिर अचानक से कोई बाधा आ गई। लेकिन ऐसे जिस तरह से आपने कहा कि बहुत ज़्यादा खास दिन है ये छोटी दिवाली और बड़ी दिवाली, तो ऐसे कोई उपाय भी हैं जो किए जा सकते हैं जिससे रुके हुए काम एक बार फिर से बनने लगे, अलग अलग तरह से अगर कोई उपाय? हाँ, देखिए, इसके लिए यह है कि जो लोग सुबह अपने घर में स्नान आदि से फ्री होकर के पूजा पाठ करने के बाद अपने पुराने जूते चप्पल जो आपके यूज नहीं आ रहे हैं या ख़राब हो गए, आपके रिजेक्ट कर दिया, बहुत मन भर गया, ऐसे जूता चप्पल गरीबों को वितरण करें। या पुराने फटे कपड़े, फटे पुराने कपड़े हैं, उनको धो करके प्रेस करके गरीबों को दान करें। तो ये आपका घर का दरिद्र जाता है। इस दिन सुबह से ही आप देखेंगे कि रात को आप अंधेरे में ही लोग जा कर के और अपना ये चीज़ बांटते हैं। या फिर आपको मान लीजिए ये सब नहीं करना तो फिर कंबल जो है, ब्लैक कंबल खरीद करके दान करें। यदि आप ये सब भी नहीं करते हैं तो 47 लोगों को, अपंग, असहाय, दीनहीन जो लोग हैं, उन्हें अपने हाथ से भोजन दान करें, भोजन उनको खिलाएं, जिसमें पूरी भी हो, सब्जी भी हो, लड्डू भी हो, और ये बहुत श्रद्धा से उनको भोजन कराएं। और ऐसा विश्वास रखें कि भगवान हमारे ऊपर कृपा करेंगे, भगवान विष्णु प्रसन्न होंगे, माँ लक्ष्मी की कृपा होगी। और आपका ये मान लीजिए कि जो सपना और एक कल्पना आपके मन में रहेगी ना, वो कार्य बन जाता है। इसलिए बहुत छोटा काम है, इसे करना मैं समझता हूँ बहुत ही उचित माना जाता है। शास्त्रों में ये भी उल्लेख मिलता है कि जिन घरों में बीमारियां पीछा नहीं छोड़ती हैं, बहुत बीमारियां रहती हैं, तो ऐसे घरों में विशेष तौर पर दीपदान करके नरक से भय दूर करने के लिए छोटी दिवाली बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। और इस दिन ये कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति अपने घर में स्वस्थ रहने के लिए अभयंग स्नान, शुद्धिकरण करें। और वो कब करें? कि ब्रह्म मुहूर्त में करें। और करने कैसे करें? कि तिल के तेल से पूरे शरीर पर मालिश करके, उपटन, बेसन, हल्दी लगा करके, या फिर गुलाब जल आदि डाल करके, और फिर शरीर में उसको मालिश करें और फिर स्नान करें। तो नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने में ये बहुत सहायक होती है। और फिर उसके बाद में आपके रुके हुए कार्य बनते हैं। और मेरा मानना है कि आपके घर में स्वास्थ्य सबका ठीक होने लगता है। तो कार्य तो छोटा सा ही है, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, लेकिन ये कार्य बहुत ही ज़बरदस्त फायदेमंद होता है। जिन घरों में विशेष तौर पर आपस में, परिवार में सब कुछ है लेकिन प्रेम प्यार नहीं है, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, अशांति होती रहती है, तो फिर क्या करें? तो ऐसे जातकों के लिए कांच का बाउल अपने चौक पर आप रखें। चौक कहें, आपका ड्राइंग हॉल है या जहाँ भी आप खाना खाते हैं, जो भी आपका डाइनिंग ड्राइंग जो भी है, तो वहाँ आप उस पानी को रख दें और कांच के बाउल में रखें, कांच के गिलास में रख दें, और उसमें छोटे छोटे टुकड़े सफ़ेद फिटकड़ी के 10 टुकड़े डालें, और उनको 24 घंटे के बाद में पानी को, फिटकड़ी को बदल दें। और ऐसा 21 दिन तक घर में करें, तो आपके घर में एकदम वो जो सुख पानी शांति। है उसे कहाँ विसर्जित? पानी को भी डाल दें, बाहर फेंक दें, बाहर फेंक, और फिटकड़ी को भी बाहर डस्टबिन में डाल दें। तो उससे क्या होगा कि आपके घर में सुख शांति स्थापित होगी। जिन घरों में विशेष तौर पे आशानुकूल फल प्राप्त नहीं हो रहा है, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, काफ़ी संघर्ष के बाद भी सफलता प्राप्त नहीं हो रही है, ऐसे जातकों को एक चांदी के गिलास में गन्ने का रस भरें और गन्ने का रस लेकर के शिव जी को अर्पण करना शुरू कर दें। और ये 11 दिन करें या फिर 21 दिन करें। दिन में या फिर सोमवार? नहीं, सोमवार नहीं, प्रतिदिन करें। प्रतिदिन लगातार नियमित रूप से करें। और कब तक करें? कि 21 दिन तब हो तब तक करें। तो सुबह जा करके शिव जी के मंदिर में ओम नमः संभवाय च, मयो भवाय च, नमः शंकराय च, महेश्वराय च, नमः शिवाय च, शिवतराय च, हर हर महादेव शंभो, और फिर शुद्ध जल से स्नान कर दें। ओम शुद्धवालय सरस्वद्वालय मणिवालस्तास्विना श्वेता श्वेताक्षो ऋणस्थै रुद्राय पशुपते करुणायामालिप्ता भूद्राण भूरूपा पार्जन्या, ऐसा बोलते हुए वो अभिषेक करें। मेरा मानना है कि ये किया तो आपको लगेगा कि हाँ, एकदम आनंद होने लगा है और मनोनुकूल फल प्राप्त होने लगे हैं, और आपके काम बनने लगे हैं, और आपकी मेहनत के अनुरूप आपको फल प्राप्त होने लगे हैं।
तो ये बहुत छोटे छोटे काम हैं जिन्हें कर सकते हैं। डॉक्टर जयती जी, आप ये मानिए कि हमारी धर्म संस्कृति, हमारी ज्योतिष उपाय, ये एक प्राचीन विज्ञान है। विज्ञान, मेडिकल साइंस भी फेल है इसके सामने। आप मेडिकल साइंस जैसे दवा मेडिकल की लेते हैं, मेडिसिन लेते हैं, आदमी ठीक होता है, वैसे ये प्रयोग करने से आदमी ठीक होता है। ये करिए, बहुत ही लाभ देने वाला रहेगा। बिल्कुल पंडित जी, आपने सारी बातें तो बता दी, लेकिन एक परेशानी आजकल सभी के जहन में रहती है और मैं ऐसा मानती हूँ कि इतना ज़्यादा सोशल मीडिया के जरिए उसका प्रचार भी हो गया है। तो रील्स आजकल बहुत सारी आने लगी है, नकारात्मकता, बुरी नज़र, नज़र दोष, जो अनचाही चीज़ें होती है उसको भी हम अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, नज़र दोष। तो नज़र दोष से मुक्ति के लिए कोई ऐसा उपाय जिसमें जिससे छोटे बच्चों को नज़र ना लगे, डरावने सपने ना आए, या फिर कई बार जो नौकरी पेशा लोग होते हैं उन्हें डर लगता है कि नज़र लग गई तो परिवार में कोई हानि ना हो जाए, इस चीज़ को लेकर कोई उपाय? आपने बहुत अच्छी बात कही है और इसके लिए मैं कहना चाहूँगा कि आप जो 11 दीपक जलाएंगे, 14 दीपक जलाएंगे, जिसमें एक दीपक दक्षिण की तरफ मुँह करके यम दीप बोलते हैं, वो जलाएंगे। और वो जलाने के साथ उससे एक तो परिवार की रक्षा होगी, दूसरा नज़र की बात जहाँ कर रहे हैं वहाँ आपको ये बहुत ही लाभ देने वाला रहेगा। और इसमें करना क्या है कि जो पूर्व मैंने बतलाया था कि कांच के गिलास में पानी और फिटकड़ी के टुकड़े, तो सारे नकारात्मकता को दूर कर देता है वो नज़र दोष के लिए भी सही है। नज़र दोष के लिए भी उपयुक्त है, वो ये प्रयोग में होता है। लेकिन दूसरा है कि आग जला करके और आग में लाल 7 मिर्ची डालें, बहुत तेज वाली, और 7 नमक की ढली डालें, और उसकी धुआं जब तेज हो जाए और जब ऐसा नहीं हो जाए तो उसको घुमा के पूरे घर से और निकलते समय लेफ्ट साइड की तरफ रख दें। तो आप समझिए कि 7 दिन ऐसा करने से घर में सारी नकारात्मकता दूर हो जाती है। पंडित जी, एक और सवाल, क्योंकि आपने परेशानियों से जुड़े हुए उपाय बताए, लेकिन एक बहुत बड़ी परेशानी आजकल समाज के इर्द गिर्द, समाज में जो वैवाहिक व्यवस्थाएं हैं उसकी संरचना परिवर्तित हुई है। एक जो आयु थी, अगर इसे प्रैक्टिकली देखा जाए तो आयु शरीर के हिसाब से भी आगे वंश वृद्धि के लिए मानी जाती थी, लेकिन अब क्योंकि देरी से शादी होती है, बहुत सारे करियर का प्रेशर, अपनी प्रायोरिटीज़, लेकिन उस वजह से अब संतान उत्पत्ति में बाधा और बहुत सारी बाधाएं परिवार की वृद्धि में लोगों को आ रही है, ऐसा जेनेटिकली नज़र आ रहा है। तो इसके लिए सबसे पहले आपका क्या कहना होगा, और साथ ही ये चीज़ ना हो उसके लिए कोई उपाय भी अगर आप बताना चाहें? आज के दौर में बच्चे अपने करियर को बनाने के चक्कर में और पढ़ाई लिखाई को लेकर के बड़े सीरियस हैं। ऐसे दौर में देखें कि 30 साल तक बच्चे अपनी करियर में जूझते रहते हैं, और जब उनका करियर सेटल होता है तो वो करीब जो है 30-35 के बीच में चला जाता है और बहुत लेट शादी बन पाती है। तो निश्चित रूप से फिर संतान उत्पत्ति में परेशानी होती है, क्योंकि हमारे जो जन्म पत्री में ग्रह हैं उनका भी मैंने देखा है कि 18 साल लड़की की और 21 साल लड़के की जो उम्र तय की थी, शायद मेरे को लगता है कि बड़े एस्ट्रोलॉजरों को साथ बैठा करके और शायद डिस्कशन रहा होगा, तभी वो उम्र की थी। कोई भी लड़की हो, कोई भी लड़का हो, जब बृहस्पति की महादशा होती है या बृहस्पति का अंतर होता है या बृहस्पति का गोचर में तीसरा और 5वां 7वां 9वां 11वां स्थान पे होता है, तभी वो शादी संभव होती है किसी व्यक्ति की। और यदि ऐसा नहीं है और किसी कारण से शादी कर ली तो फिर वो डिवोर्स शादी में तब्दील हो जाती है। आप देखें कि आजकल कितने IVF होने लगे हैं, कितने सारे प्राइवेट इस काम के लिए अस्पताल खुल चुके हैं कि बहुत सारे दवा दे रहे हैं, बहुत सारे इलाज कर रहे हैं, बहुत सारे लूट रहे हैं और वो लूट भी जा रहे हैं, पर संतान नहीं प्राप्त हो पा रही। ऐसे में आपको क्या उपाय करें, इसके लिए हम बताना चाहते हैं। आप अपने घर परिवार में बैठ करके और भगवान कृष्ण के समक्ष बैठें और तुलसी की माला लें, तिलक करके और एक कंबल ओढ़ करके बैठ जाएं और ओम नमो भगवती वासुदेवाय, बड़ा सरल मंत्र है, इसकी 11 या 16 माला करें। मान लीजिए ये मंत्र नहीं कर सकते हैं तो फिर दूसरा मंत्र है ओम क्लीम कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा, एक मंत्र यह है। या फिर दूसरा मंत्र है कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मे प्रणत कलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस मंत्र का आप 11 या 16 माला करें, निश्चित रूप से आपको संतान प्राप्ति में काफ़ी सहयोग होगा और हमारा शुभ मंगल आशीर्वाद आपके लिए। बिल्कुल, आपने बहुत इम्पोर्टेंट एक सवाल था उसका जवाब दिया। पंडित जी, कोई अंतिम मैसेज हमारे दर्शकों के लिए? देखिए, मैं सभी से ये कहना चाहूँगा कि ये त्यौहार जो है आपसी भाईचारे और आपसी प्रेम स्नेह को समृद्ध करने के लिए है
और इस दिन एक संकल्प लें कि आप अपने संपूर्ण परिवार में छोटे बड़ों के साथ में बैठने पर कोई त्रुटि आपसे हुई या बड़ों से आपके प्रति हुई, उन सबको भुला करके आत्मीयता और प्रेम से रहना सीखें। और ईगो जो आज बच्चों में पनप रहा है, उस ईगो से आप ऊपर उठें, ईगो को छोड़ें। ईगो क्या, परिवार है, किसी ने कुछ कहा अपने परिवार ने, तो ऐसे में जो है भाईचारा और प्रेम प्यार को बढ़ाते हुए नियम बना लें कि आपको जीवन में ऐसे ही रहना है, आगे भी प्रेम प्यार से ही रहना है। जी। इसका मतलब ये है कि जो रामाश्यामा का दौर है वो दिवाली के 2 दिन बाद सिर्फ नहीं और 2 दिन पहले सिर्फ नहीं, बल्कि वर्ष पर्यंत ऐसे ही चलता रहे। एक दूसरे के घर जाइए, मिठास घोलिए रिश्तों में। पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद आज पधारने के लिए, और बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें, बहुत ज़रूरी बातें आपसे पूछी, बहुत समय निकाल करके आपने सभी का जवाब दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जी धन्यवाद। फर्स्ट इंडिया टीम की ओर से सभी दर्शकों के लिए दीपावली के पावन पर्व पर आपका बहुत शुभ और मंगल हो। इन्हीं शुभकामना के साथ श्री राम जय राम, जय जय राम, मेरे राम की जय हो। हैप्पी दिवाली। और चलिए आज के एपिसोड में फिलहाल के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर से होगी एक नए विषय के साथ मुलाकात। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।